लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और ये सब हो रहा है सीएम योगी की देखरेख में। योगी सरकार ने पिछले 6 साल के कार्यकाल में अपराध के काले साम्राज्य को खत्म कर यूपी में रामराज ला दिया। वहीं आगे भी योगी सरकार राम राज्य के मूल मंत्र पर बढ़ती ही जा रही है। जन कल्याणकारी योजनाएं योगी सरकार की प्राथमिकता है ताकि विकास की तेज रफ्तार से यूपी में बहार आए। अगले 4 साल में योगी ने यूपी को नंबर 1 बनाने का प्रण लिया है। देखिए आक्रमण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। काला साम्राज्य योगी का रामराज। विकास की रफ्तार यूपी में आई बहार। दो 2024 में नया प्रण यूपी बनेगा नंबर 1। धर्म नगरी अयोध्या में इन दिनों राम मंदिर बड़ी तेजी से आकार ले रहा है। सरयू घाट से लेकर राम की पैड़ी तक सब कुछ राममय नजर आ रहा है। भव्य राम मंदिर के निर्माण से पहले ही यूपी में त्रेता युग जैसी आभा नजर आ रही है। अयोध्या में राम राज्य जैसा नजारा है। यूपी में अपराध का काला साम्राज्य खत्म हो चुका है। यूपी अब राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। वहीं योगी सरकार राम राज्य के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। राम राज्य में दुख का कोई स्थान नहीं है। राम राज्य का अर्थ है एक आदर्श राज्य, सुशासित राज्य। जन कल्याणकारी योजनाएं राम राज्य की आधारशिला है। आज यूपी में जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं प्राथमिकता पर है। योगी सरकार हर तरह के दुख से जनता को मुक्त करने के लिए प्रयास कर रही है। साल 2023 में जहां योगी सरकार ने माफियाओं और गुंडों की हेकड़ी निकाली तो अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर भी जमकर चला, जिसके चलते यूपी में अपराध में भारी कमी आई। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए अपराधियों पर लगाम लगानी जरूरी है। बार बार सीएम योगी अपराधियों को चेतावनी भी देते रहे हैं कि अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों न हो, ढूंढ कर पाताल से निकाल लेंगे। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों न हो, अगर वो पाताल के अंदर में छुपा होगा वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के सिकंजे में डाल करके उसको सजा दिलाएंगे। यूपी में योगी राज के 6 साल पूरे हो गए हैं। इन 6 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई। अब उत्तर प्रदेश देश का उत्तर प्रदेश बनने की राह पर है। इसकी तस्दीक खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। जिस राज्य में पहले जनता ही अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में कारोबार के लिए चली जाती थी, उसी राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त होते ही 32 लाख से ज्यादा का विदेशी निवेश हो चुका है। आज मुझे
बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, आज वह जमीनी धरातल पर भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेश महाकुंभ उसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है, और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। योगी सरकार का विदेशी निवेश पर ही फोकस नहीं है, बल्कि यूपी के नौजवानों को ही उद्यमी बनाकर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं योगी। आज इसी कड़ी में सीएम योगी ने एमएसएमई के तहत 51,000 करोड़ के ऋण का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने बैंकर्स से कहा कि छोटी पूंजी वालों को भरपूर लोन दें, क्योंकि छोटी पूंजी डूबती नहीं है। इससे जहां उनका बिजनेस बढ़ेगा, वहीं छोटी पूंजी वालों में बैंकर्स के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इससे प्रदेश खुशहाली की ओर जाएगा, और यूपी खुशहाल होगा तो देश तरक्की करेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। परंपरागत उद्यमी इस क्षेत्र में जो हताश और निराश स्थिति में था, प्लान कर रहा था, कहां जाए, कुछ असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि उसके बाद पूंजी छोटी थी, बैंक लोन नहीं दे पाता। क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश का शेड्यूल रेशो 44-45% था, उससे भी कम था। और फिर गरीब को कौन देता है, कमजोर को कौन देता है, कौन पूछता है? लेकिन आज कार्य हुआ। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल, खुश है, और दुनिया अचंभित है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा, तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता।